नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपनी जीत के दावे कर रही हैं और लगातार प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया उन्होंने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। और अगर बात की जाए उन्नाव की, तो उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके यहाँ पर सीट अब खाली हुई थी और उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और इस सीट पर अपने अपने सभी जीत के दावे यहाँ पर पार्टियां कर रही हैं और अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराएगा या फिर सपा जो है जीत हासिल करेगी या फिर वापसी जो है कांग्रेस करेगी। एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन जिस तरह से ये भी दावा किया जाता रहा है कि बांगरमऊ सीट पर कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा रहा है, क्या अब बीजेपी कुलदीप सिंह सेंगर के साए से निकल पाएगी या फिर अपने दम पर यहाँ पर इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीतकर वापसी करेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। और चलिए सीधा चलेंगे अब उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भानु, क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर? जी मलिक साहब, बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जनपद में सारे प्रत्याशी, चाहे सपा हो, बसपा हो या अन्य पार्टी कांग्रेस हो, सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो सत्ता में है। और जहां का चुनाव हो रहा है वहां पर उसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर जो आरोपी हैं, दुष्कर्म हत्या के मामले में सजा भुगत रहे हैं, और उन्होंने भाजपा के जीवन काल में पहली बार बांगरमऊ विधानसभा से जीत करके उनको सीट दिलाई थी। और उनके निष्कासन के बाद वो सीट खाली हुई जहां पे चुनाव हो रहे हैं। तो भाजपा के ऊपर सारी पार्टियों की नजर बनी हुई थी कि वो किस उम्मीदवार को लाती है, उसी बेस पर ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कल देर शाम को भाजपा पार्टी ने श्रीकांत कटियार, जबकि भाजपा से कई दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा का ऐसा चौंकाने वाला फैसला आया जिसके बारे में लोग सोच नहीं पा रहे। कटियार से मेरी भी बात हुई थी, जो श्रीकांत कटियार हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर के नेताओं से बात हो रही है और लगभग मेरी दावेदारी यहाँ पर पक्की है। लेकिन जैसे ही उनका ऐलान होता है वैसे ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी आज सुरेश पाल का ऐलान कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी को तो पहले से सुरेश पाल वहां पे अपना दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस की आरती वाजपेयी भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो इस स्थितियां बनी हुई हैं, तो अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस की उम्मीदवार जो है आरती वाजपेयी ने अपना नामांकन किया और नामांकन दौरान लव लश्कर लेके आए, जिसके चलते प्रशासन जी बिल्कुल। लेकिन भानु, अगर बात की जाए जिस तरह से इस सीट पर पहले भी जो है बीजेपी का कब्जा था, सीट खाली हुई, कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक थे, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर जो है वापसी करेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और ये बात बीजेपी को भली भांति पता है। इसीलिए चुनाव का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बांगरमऊ का दौरा कर चुके हैं। उसके पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दौरा किया। वो जानते हैं कि ये सीट उनके लिए बहुत अहम है और अमूल्य है, क्योंकि जो प्रदेश में कई सारी सीटें हैं, लेकिन बांगरमऊ सीट में बीजेपी का कभी दबदबा नहीं रहा। और उसके पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक बदलू खां हुआ करते थे। उसके बाद उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सेंगर ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था, तब उनको हरा करके वो विधानसभा में पहुंचे था और भाजपा को यहाँ बांगरमऊ सीट को दिया था। लेकिन देखा जाए तो वहां पर जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं, अब पार्टी नए चेहरे हैं। सुरेश पाल भी नया चेहरा वहां पर है। आरती वाजपेयी 2 बार चुनाव प्रयास कर चुकी है लड़ने, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ी, वहां से उनको सफलता नहीं मिली। दोबारा फिर उन्होंने कांग्रेस के पार्टी से सिंबल से अपना चुनाव नामांकन दाखिल किया है। लेकिन यह चुनाव अब अजीबोगरीब मोड़ पे आने वाला है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो हमको सूत्रों से मिल रही है कि श्रीकांत कटियार जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन पत्र से बहुत कल दाखिल हो सकता है। उनके नामांकन पत्र में जानकारी मिल रही है कि सूबे के कोई बड़ा नेता यानी डिप्टी सीएम इस नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त यहाँ पे उन्नाव में आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर भानु यहाँ पर बात की जाए आम जनता की, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक थे उन पर आरोप लगा दुष्कर्म का और वो जेल में अब सजा काट रहे हैं, क्या अब एक बार फिर से जनता बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा करेगी? बिल्कुल। बात करें कुलदीप सिंह सेंगर की, तो कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की जनता के बीच में जितनी उनकी बुराइयां हुई आज हुई, जो आरोप लगे अब लगे, लेकिन उन्नाव की जनता में लोकप्रिय है। बाहुबल तो जो कहा ही जाता है, जो इसके पास लोकप्रियता होती है बाहुबल तो उसके पास अपने आप आ जाता है, और जो बाहुबल लोकप्रियता होती है तो वो उसको कुछ भी कहा जा सकता है। और जिस तरह दुष्कर्म हत्या का जो आरोप लगे, लेकिन उन्नाव की जनता 80% जनता आज भी ऐसे लोग हैं मानते हैं कुलदीप सेंगर ने ये ऐसा कुकर्म अपराध नहीं किया है। लेकिन न्यायपालिका के अधीन सारा कार्यप्रणाली है, उनका आदेश सर्वोपरि है, देखा जा रहा है जैसा कुछ है। लेकिन बीजेपी
कि देखा जाए तो इतना सब कुछ होने के बाद, निष्कासन के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सिंह सेंगर, जो जिला पंचायत प्रथम जनपद की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दावेदारी की थी, लेकिन उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, जिससे बांगरमऊ जनता में काफी निराशा भी है। तो अब समस्याएं बीजेपी के सामने दो थी। अगर कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को टिकट देती है तो भी उसकी फजीयत विपक्षी पार्टियां करती है, अगर नहीं देती है तो जनता उसको नुकसान मिल रहा है। अब उनको टिकट न दे करके अब ये बीजेपी का एक अजीबोगरीब मूवमेंट सामने आया है, एजेंडा सामने आया है, जिससे निकल पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन भानु अगर अब देखा जाए इस सीट पर यहाँ पर कि जीत हासिल करना बीजेपी की भी यहाँ पर नाक का सवाल बन गया है, तो किस तरह से बीजेपी अपनी जीत को यहाँ पर पक्का करने को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, क्या कुछ माना जा रहा है? जी बिल्कुल, बात बीजेपी की हम करें तो आप समझ सकते हैं, जब कोरोना काल जैसे ऐसे महामारी के बीच में जब कुछ भी नहीं हो सकता था, तो विधानसभा चुनाव को इन्होंने बिगुल क्यों बजा दिया? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आपने विधायकों की निधि कटौती कर दी, सांसदों की निधि कटौती कर दी, बड़ी बड़ी योजनाओं में कटौती कर दी, तो विधायक जो जनता के बीच जाएगा, प्रत्याशी जाएगा, तो वो जनता से क्या वादा करेगा? इसके पहले लोग विकास को लेकर के वादा करते थे, आपके सड़क बनवा देंगे, हम पुल बनवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, लेकिन इस चुनाव में, उपचुनाव में, जो चुनाव ये हो रहे हैं प्रदेश में, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है विपक्षी पार्टियों के पास तो ऑप्शन है। अपराध योगी सरकार में, अत्याचार योगी सरकार में, भ्रष्टाचार योगी सरकार में, लेकिन योगी सरकार किन बातों गिना करके चुनाव जीतेगी, ये सवाल बड़ा खड़ा बन रहा है जनता के बीच में। जनता भी समझ रही, तो जनता भी अब जुमलेबाजी फंसने वाली। इसके बाद जब मुख्यमंत्री ने दौरा जो किया था, जब बांगरमऊ आकर के, तो उन्होंने 192 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि उसमें आधी से ज्यादा परियोजनाएं हमारी हैं, जो हमने काम किए अधूरे रहे या पूरे किए। ये तो आरोप प्रत्यारोप जो है भानु लगातार जो है देखा जा रहा है, वो लगता भी रहा है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस की बात की जाए बांगरमऊ सीट पर, तो कितना जनाधार माना जा रहा है दोनों पार्टियों का? क्या वाकई में बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे, या फिर जो है सपा वापसी करेगी, या कांग्रेस में भी इतना दम है कि वो जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल करने में अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे? पर बीजेपी की उम्मीद की जाती है कि पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी खोले, उसके बाद अन्य पार्टियां खोलेगी। उनका चेहरा देख करके हो सकता है इतनी क्रिटिकल एक ऐसे संवेदनशील सीट है जहां पर हो सकता है बीजेपी बाहर का प्रत्याशी को लिया, क्योंकि उन्नाव जनपद से कई सारे दावेदार थे, उस टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रहे शिकायत कटिया, उनको टिकट दिया। अब यहाँ जनाधार की अगर बात की जाए तो वहां पर वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी का भी मजबूत है। कांग्रेस को सफलता भी नहीं मिली। इसके पहले बताया कि बदलू खां विधायक समाजवादी पार्टी हुआ करते, जिनको कुलदीप सेंगर ने हरा करके बीजेपी को सीट दिलाई थी, और कुलदीप सेंगर इस 162 बांगरमऊ विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने थे। बिल्कुल, पहली बार ये बने थे, दूसरी बार भाजपा से बने थे, लेकिन अब वहां पे जिस तरह से प्रत्याशी खोला गया, अभी सुरेश पाल जो समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारा है, सुरेश पाल का नाम अभी कुछ घंटे पहले ही सुर्खियों में आया हुआ है, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर अपराध की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है कि कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में उनके ऊपर भूमाफिया, हत्या की कोशिश करना, जान से मार धमकी देना, दुष्कर्म जैसे कई संगीन धाराओं में उन पर मुकदमा पंजीकृत है, करीब 15 धाराओं में पंजीकृत है, जो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है। तो इससे हमें ये अनुमान लोगों से मिल रहे हैं, जनता की राय मिल रही है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम बदल सकती है। लेकिन जो है सपा की ऐसी क्या कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्होंने, अगर इतने वाकई में मुकदमे चल रहे हैं, लंबित है इतने मामले, और उसको उम्मीदवार बनाया जाए? जी बिल्कुल, वही बात आ जाती है कि मैं करूं तो करेक्टर ढीला, आपको तो राष्ट्र लीला। भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, दुष्कर्म के आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। अब आप जो हैं जिन ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं जिनके ऊपर 15 से लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में, भूमाफिया इस तरह की धाराओं में, तो आपके क्या बारे में क्या कहा जाए? यानी कि कुर्सी के लिए कोई गिर रहा है, कोई कुर्सी के लिए कुछ भी करना चाहता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ी बात नहीं है, तो राजनीति में चलता, छोटी सी बात है ये, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम आया, इससे बिल्कुल जैसा लग रहा है कि अगर बात यहाँ पर की जाए कि अब जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और अब अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, उनकी किस तरह से अब तैयारियां हैं और कैसे वो जनता के बीच पहुंचकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, कोविड को लेकर के लोगों को उतनी इजाजत नहीं दी गई है, भारी साथ में बड़ी गाड़ियां, भीड़ भड़कम या लौ लश्कर के साथ में जाके दौड़ा करें, लेकिन लोग बीच में पहुंच रहे हैं। विकास के वादे तो कर नहीं सकते, सीट उनको चाहिए बांगरमऊ की, हमको विधायक बना दीजिए, हम ये करेंगे, लेकिन उनके मुद्दे क्या हैं? सिर्फ अपराध योगी सरकार में ये हुआ, भ्रष्टाचार इतना हुआ, बेरोजगार किसान है, बहाल नौजवान है, ये उनके मुद्दे हैं। इन मुद्दों से क्या वाकई में पुनः बीजेपी के हाथ से सीट निकल कर किसी अन्य पार्टी के हाथ में जाती है या नहीं जाती, ये तो
3 नवंबर को मतदान होना है, 10 नवंबर को यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा होगी, कौन जीता कौन हारा। 12 तारीख को पूर्णतः पुष्टि कर दी जाएगी, तो समय ही तय करेगा कि वाकई में जनता किसको चुनते, किस सेंगर के परिवार को टिकट न देना। तो वहाँ की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना था, लोगों का 80% लोगों का मानना था कि कुलदीप सेंगर के परिवार की पत्नी को या संगीता सिंह सेंगर, संगीता सिंह सेंगर जो है उनको टिकट दिया, उनको नहीं दिया गया, जिससे वहाँ पे जनता में काफी आक्रोश भी है। बिल्कुल भानु, अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या कहता है और जनता किसे अपना जो है यहाँ पर नेता चुनती है। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो है जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि क्या बाकी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर सपा वापसी करेगी या फिर कांग्रेस भी इतना दम दिखा रही है कि एक बार फिर से जीत हासिल की जाए। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये भी देखना होगा कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से तो उसका कितना नुकसान बीजेपी का होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।